नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 30 क्वेश्चंस को। आप चाहे जिस भी यूपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जो यूपी से संबंध रखता है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। और आज के प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो देखिए दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अगर हम बात करें तो यहां पर सिफारिश किसने की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती के लिए आप देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर फटाफट देते रहा करिए, ठीक है। चलिए, यहां पर जो सिफारिश की गई थी दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी त्रिस्तरीय के लिए। और ये समिति कब बनी थी दोस्तों? तो ये बनी थी 1957 में। तो त्रिस्तरीय की सिफारिश आपसे पूछा जाए तो आप बलवंत राय मेहता, और द्विस्तरीय की सिफारिश अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? अशोक मेहता समिति हो जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बात करें अशोक मेहता समिति कब बनी थी, तो 1977 में अशोक मेहता समिति जो है बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछली, धनुष, तीर, मोर। तो निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जो उत्तर प्रदेश का चिन्ह बना होता है इस तरीके का कुछ होता है, और यहां पर ये धनुष बनी होती है, इसमें तीर लगी होती है, और यहां पर दो मछलियां होती हैं। इसका मतलब मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है, और मोर जो है ये नहीं है। मतलब आपका डी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आप जानते हैं कि राजकीय पुष्प जो है उत्तर प्रदेश का वो क्या है? पलाश है। लेकिन यहां आपको ऑप्शन में जो दिया है पलाश नहीं दिया है, लेकिन पलाश का ही एक और नाम होता है, क्या है? टेसू, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? ये जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं तो आपको याद होना चाहिए। यहां पर आप नंबर्स देख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कि जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, आप चाहे यूपी की बात करें और चाहे आप पूरे भारत की बात करें, पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बनी थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दूसरी जो महिला मुख्यमंत्री यूपी की बनी थी वो कौन थी? वो थी मायावती, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो दो महिलाएं जो है बन चुकी हैं यहां पर मुख्यमंत्री। तो आपका सी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जो है, जिला जो है गौतम बुद्ध नगर, उसका मुख्यालय कहां पर है? तो आपके सामने ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस इसी तरीके के रखे गए हैं, है ना। चलिए फटाफट से आप लोग ऑप्शन देना, आंसर देना शुरू कर दीजिए। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रमाबाई नगर और नोएडा। तो यहां पर देखिए ये दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में। तो आपका जो राइट आंसर है ये आपका है डी वाला, कि ये नोएडा जो है इसका मुख्यालय है। और दोस्तों ये अगर मैं बात करूं ना, पीसीएस जो है 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा नोएडा। आगे बात करते हैं, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? देखिए आपके परीक्षा में पंचायती राज से जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो यहां पर वहीं से प्रश्न रखा गया है कि कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो वैसे अगर मैं बात करूं कि 1989 में जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मतदान की जो उम्र थी वो घटाकर कितनी कर दी गई? वो दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तो दोस्तों कितनी उम्र होती है? न्यूनतम जो उम्र है वो 21 वर्ष है, 18 वर्ष नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी है दोस्तों? 21 वर्ष है, 18 वर्ष नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 25 वर्ष,
किसके लिए है और 30 वर्ष किसके लिए है। ठीक है, तो ये आपको याद होगा कि लोकसभा और राज्यसभा, है ना, कि लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो आपकी होती है 25 वर्ष। और अगर मैं बात करूं राज्यसभा के लिए कितनी होती है न्यूनतम उम्र, तो राज्यसभा के लिए आपको पता होगा कि न्यूनतम उम्र कितनी होती है दोस्तों। तो राज्यसभा के लिए आपकी न्यूनतम उम्र हो जाएगी 30 वर्ष, है ना। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना है दोस्तों, एकदम अच्छे से याद करके चलना है। ठीक है, राज्यसभा का 30 वर्ष है और लोकसभा का आपका कितना हो जाएगा, 25 वर्ष जो है इसकी न्यूनतम उम्र हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, और उसके आगे अगर हम लोग बात करें आत्माराम गोविंद खरे, नफीकुल हसन। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, यहां पर विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा आपका क्या हो जाएगा, विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और अगर मैं बात करूं विधान परिषद, क्योंकि यहां पर विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश में, तो विधान परिषद के अगर मैं बात करूं सभापति कौन थे पहले, तो वो थे चंद्रभाल। कौन थे, चंद्रभाल जी थे, ये पहले सभापति थे। तो आपको दोनों याद करके रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना संग्रहालय है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि कौन सा है, कहां पर है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो जो उत्तर प्रदेश का संग्रहालय है सबसे पुराना वाला, ये आपका है राजकीय संग्रहालय जो कि लखनऊ में है। कौन सा है, राजकीय संग्रहालय है दोस्तों जो कि लखनऊ में है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं। तो राज्य में जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात हो रही है तो बौद्ध संग्रहालय आपके हैं 3, एक गोरखपुर में है, एक कुशीनगर में है और एक सिद्धार्थनगर में है। तो आपका सी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये आपके सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है लखनऊ। तो जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये लखनऊ में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जब उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात आए तो आपका उत्तर क्या लगना चाहिए दोस्तों। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेरठ, बुलंदशहर, लखनऊ, गोरखपुर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। तो कृषि अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो आप तुरंत उत्तर लगाएंगे क्या, लखनऊ आपका तुरंत उत्तर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है। तो जैसे आप दीनदयाल का नाम सुनेंगे तो डीडीयू गोरखपुर में है, दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है। तो आप तुरंत उत्तर क्या लगा देंगे, गोरखपुर। और जैसे आप उत्तर लगाएंगे तुरंत आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो जो दीनदयाल आपका हस्तकला संकुल है दोस्तों ये आपका कहां पर है, तो ये है आपका वाराणसी में। आपका सी वाला जो उत्तर है ये एकदम राइट हो जाएगा। कहां पर है, वाराणसी में, ध्यान रखेंगे। अगला है वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर स्थित है। तो जो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है दोस्तों ये आपका स्थित है, देखिए ये आपका स्थित है नोएडा में। कहां पर स्थित है, नोएडा में। तो ये आप याद रखेंगे कहां पर है नोएडा, तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा। तो यहीं पर जो है ये स्थित है। ठीक है, तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान यहां पर स्थित है। आगे बात करें भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहां पर है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा झांसी में। कहां पर है, राइट आंसर आपका है कि ये झांसी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है। ये बात हो रही है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
कहां पर है ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हमारा ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और नोएडा। तो यहां पर देखिए ये दोनों तो एक ही चीजें हो गई, तो आप नोएडा को हटा दीजिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका है गौतम बुद्ध नगर। तो कौन सा पार्क था दोस्तों? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बकरी अनुसंधान, बकरी कैसे बोलती है? मे की आवाज निकालती है बकरी, और मे की निकालेगी तो मे से मथुरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपने देखा चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये भारतीय है, मतलब कि सेंट्रल है। ये कहां पर है? झांसी में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहां पर स्थित है? तो यहां पर काउंसिल की बात हो रही है। जैसे ही आपका काउंसिल आएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहांपुर, ठीक है। काउंसिल की बात आएगी तो आपका उत्तर कहां होगा? शाहजहांपुर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यहां पर पशु चिकित्सा की बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन है बरेली, मथुरा, करनाल, पटना। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बरेली, ठीक है। तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है बरेली, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। कौन सा पार्क है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। ये कहां पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस है लखनऊ, मद्रास, कानपुर, इलाहाबाद। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कौन सा है? लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कानपुर से एक पत्रिका का संपादन हुआ था, कौन सी? ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है। कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया गया था। किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने हिंदी की क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। किस काल के थे ये? तो जो भारतेंदु युग, आधुनिक काल में भारतेंदु युग के जो है ये कवि लेखक थे प्रताप नारायण मिश्र, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? वाराणसी, सारनाथ, कन्नौज, कुशीनगर। किस संग्रहालय में रखा गया है? तो जो आपका संग्रहालय है दोस्तों ये है सारनाथ से ही लिया गया और सारनाथ संग्रहालय में ही इसे रखा भी गया है। तो ये आपका कौन सा? बी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो जितने यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा, मतलब कि समावेशी शिक्षा का एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कहां पर है जो है उत्तर प्रदेश में कहां पर है दोस्तों? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, कानपुर में अवस्थित है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये प्रश्न तो परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ करके रखना है। तो सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल वाला अगर मैं बात करूं तो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एक और ऑप्शन आपका है लखीमपुर खीरी। तो उत्तर जो आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी। सबसे बड़े जिले की बात हो रही है तो आपका सबसे बड़ा जो जिला हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिला हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है 2011 के अनुसार? देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए ऑल ओवर कितनी है, तो 67.72% उत्तर प्रदेश की ऑल ओवर है, ठीक है, साक्षरता। बात करें पुरुष की तो 77.3% जो साक्षरता है ये पुरुषों की है, और महिलाओं की बात करें तो 57.2% जो साक्षरता है ये किसकी है? तो ये है महिलाओं की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषों का पूछा है तो 77.3 2011 के अनुसार। अगला है 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जनघनत्व वाला जिला का मतलब है कि कम जगह में ज्यादा लोग रहते हो, है ना। तो जनघनत्व तो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये कहां पर है दोस्तों? देखिए लगभग 4000 के आसपास में है, 3970 या 71 के आसपास में है यहाँ का, ठीक है। तो
तो ये आप ध्यान में रखें कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, इस तरीके से अगर हम देखें तो दोस्तों ये कहां पर है, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व है गाजियाबाद में, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे कम की अगर बात करें तो कम आपका हो जाएगा ललितपुर। कहां पर हो जाएगा, कम हो जाएगा ललितपुर में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है, तो ये मैंने आपसे शॉर्ट वीडियो वाले क्वेश्चन में भी पूछा था कि कितना है, तो कितना है दोस्तों, ये है 912। ठीक है, कितना है 912 1000 पर, मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं, 912 महिलाएं हैं। तो ध्यान रखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 88 जो है महिलाएं कम है, क्या है, कम है, मतलब 1000 में से जो 88 पुरुष हैं उनको, तो वो बेचारे शादी के लिए तरस जाते होंगे, है ना। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से ताकि ऐसी समस्या आपके सामने ना आए। अगला 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनपद, मतलब कि सबसे ज्यादा कहां पर नगरीय आबादी है, सबसे ज्यादा नगरीय आबादी वाला जो है जिला कौन सा है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका, जहां पर सबसे ज्यादा जनघनत्व है वहीं पर, तो आपका राइट आंसर होगा गाजियाबाद। यदि सबसे कम की मैं बात करूं तो सबसे कम जो आबादी है नगरीय वाली वो है श्रावस्ती में, सबसे कम साक्षरता भी है और सबसे कम नगरीय आबादी भी है श्रावस्ती में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहां पर निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो आपकी निवास करती है ये आपकी है सोनभद्र में। कहां पर है दोस्तों, सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर है, सोनभद्र में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अगर साक्षरता की हम बात करें ठीक है, तो आपका जिला हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा वाला है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम की मैं बात करूं तो सबसे कम वाला आपका है श्रावस्ती। अब यहां पर आप आंसर मिला लीजिए, बुलंदशहर भी नहीं है, लखनऊ भी नहीं है और मेरठ भी नहीं है, मतलब आपका उत्तर क्या होगा इनमें से कोई नहीं, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा और सबसे कम में कौन सा है, श्रावस्ती है, ध्यान में रखेंगे। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, मतलब कि यूपी में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो ये आपको बताना है कि सबसे कम आबादी या सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है चित्रकूट, महोबा, प्रयागराज, चित्रकूट है, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका महोबा। सबसे कम कहां पर है, महोबा में, और अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो ये कहां पर है, ये है आपका प्रयागराज में। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, प्रयागराज में, और सबसे कम कहां पर है, महोबा में है। अगला, उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्तर पर सबसे कम किस धर्म को मानने वाले हैं, तो सबसे कम मानने वाले किस धर्म को, सबसे ज्यादा आपको पता है हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, है ना, लगभग 80% के आसपास में है। सबसे कम की बात हो रही है दोस्तों, तो सबसे कम जो है बुद्धिस्ट यहां पर है, मतलब आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।